आज पुनः लाइव आया हूं आपके समक्ष और सबसे पहले आप समस्त लोगों को, समस्त महानुभावों को, समस्त के समस्त वैसे लोगों को जो लाइव में हमसे जुड़कर मुझे सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए खासकर उनके चरणों में इस दास की ओर से वंदन है, अभिनंदन है। और ठाकुर जी से प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी, जो लोग मुझसे जुड़कर कुछ भी मुझसे सुनने के लिए इच्छुक होकर या फिर सुनना पसंद करते हैं, उनका सदैव सदैव उनको कल्याण करें। हालांकि वो कल्याण की कामना करें या न करें, फिर भी चूंकि हर किसी का कर्तव्य होता है, तो आपका भी तो ये कर्तव्य है, आप ही का तो है, आप ही का तो बनाया हुआ है, आपके द्वारा ही तो निर्मित है। ये बात तय है, सही भी है कि रचना भले ही ब्रह्मा जी किए हैं, सृष्टि की रचना भले ही ब्रह्मा जी किए हैं, लेकिन कैसे किए हैं, किसके द्वारा किए हैं? वो तो आप ही के द्वारा किए हैं ना। आपके मनोनुकूल ही तो वो किए हैं ना। चूंकि आपकी इच्छा, हालांकि आप अमना हैं, लेकिन कुछ भी कोई करता है, चाहे वो ब्रह्मा हो या और भी रुद्र हो या जो कोई भी हो, कुछ भी करें, तो हे पर ब्रह्म परमात्मा, जब तक आपकी कृपा नहीं होती है, कहीं कोई कुछ नहीं करता। मैं बोल भी रहा हूं या बोलने की ढिठाई भी कर रहा हूं, समस्त के समस्त महानुभावों के समक्ष, तो भी ये महाराज जी, मैं क्या बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए। तो आइए, मेरे समस्त के समस्त फेसबुक से जुड़े हुए मित्रों, बंधुओं, महानुभावों, समस्त के समस्त माताएं एवं बहनों, कुछ जो मैं कहने जा रहा हूं, थोड़ा इस पर ध्यान दें। सबसे बड़ी बात है, किसी कवि ने कहा है, था कली के रूप शैशव में हो सूखे सुमन। था कली के रूप शैशव में हो सूखे सुमन, हास्य करती थी खिलाती अंक में तुझको पवन। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्प भर, लुब्ध मधु के हेतु मड़राने लगे काले भ्रमर। स्निग्ध किरणें चंद्रसी तुझको हंसाती थी सदा, ओष मुक्ता जाल से श्रृंगारती थी सर्वदा। वायु पंखा झल रहे निद्रा विवश करती तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। कर रही अठखेलियां इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। बस 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 बस, हम सबों की जिंदगी
उसी पुष्प के सदृश है, उसी पुष्प के समान है। अभी खिला नहीं, खिल जाता है। बस जिंदगी उसी ढंग से है। समय के थपेड़े में ही तो ये अपना जीवन आगे बढ़ाता है, इसका विकास होता है। जब जन्म लेता है, जब माता के गर्भ में होता है, तो समय इंतजार करता है, लोग इंतजार करते हैं। जैसे पुष्प अभी खिला नहीं, कली है, कली भी नहीं है, लेकिन लोग सोचते ये पुष्प है। चाहे गुलाब का पुष्प हो, उड़हुल का पुष्प हो, गुलमोहर का पुष्प हो, अथवा किसी प्रकार का पुष्प हो, अभी खिला नहीं, लेकिन खिलने वाला है। खिलने वाला भी नहीं, अभी कोई निशान भी नहीं है कि यहां से पुष्प निकलेगा, लेकिन इंतजार तो होता है, माली लगाता तो है। अरे महाराज जी, हम सब लगाते तो हैं पुष्प को, ये सोचकर कि फूल निकलेगा, पुष्प निकलेगा, अब बड़ी सुंदर सा पुष्प निकलेगा। अब ये पौधे के किस भाग से निकलेगा अभी नहीं पता है, लेकिन निकल जाता है। जब निकलता है तो कली होता है। बस ठीक उसी प्रकार जब बाल सुलभ चंचलताओं को लेकर जब वो शैशवावस्था को धारण करता है, तो कली ही तो है, जन्म ही तो लिया है अभी। और जब उसका विकास होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, धीरे धीरे सनई सनई बढ़ता है। और जब पूर्ण रूप से वो खिल जाता है, जवानी के डगर पर पहुंचता है, वहां तक पहुंचने में उसके साथ समय का कितना थपेड़ा पड़ा। बाल सुलभ चंचलताओं के बीच मस्त रहा, खूब हंसाया, खूब हंसा, खूब खेला, और खूब लोगों को क्या बात है रिझाया। लोग भी मस्त हो गए बच्चों के साथ। बच्चे बढ़ते गए ठीक पुष्प की भांति। माली उनको जिस प्रकार से सेवा करता है, जत्न करता है, ठीक उसी प्रकार से जिंदगी को आगे बढ़ाते चले गए। और एक दिन खिल जाता है, जवानी के डगर पर पहुंचता है। जैसे खिला हुआ पुष्प जब पूर्ण रूप से खिल जाता है, तो क्या बात है, उस पुष्प पर अनेकानेक मधु के लोभी भ्रमर गुंजार करते हैं। बस महाराज जी, जिंदगी जब डगर पर पहुंचता है, जीवन जब शिखर पर पहुंचता है, जवानी के डगर को लेता है, तो न जाने कितने लोग लुब्ध मधु के भांति, लुब्ध मधुकर के भांति उसके आसपास लगे रहते हैं। जत्न माली का रहा, आनंद से भरता तुझे। हर कोई यत्न करता, सारे परिवार, सारे लोग जितने हैं, सब के सब उसको सब कुछ समझते। लेकिन वही जब धीरे धीरे ये जिंदगी ढलने लगता है, और ढलते 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 बुढ़ापा की ओर पहुंचता है, क्या बात है, तो फिर ठीक उसी पुष्प की भांति हो जाता है। जैसे वो पुष्प मुरझाने लगता है धीरे धीरे, और अंत में वो फेड अवे हो जाता है, गिर जाता है। जिंदगी भी अंत में समाप्त हो जाना है। और इसी जिंदगी के लिए तो हम सब के सब बेचैन हैं। इसी जिंदगी के लिए बस हम ही तो हैं, मेरे सिवा है कौन। लेकिन अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में? जो अंत का दृश्य है, अंत होना है,
जवानी के डगर में पहुंच गए, डगर पर पहुंच गए। बाल सुलभ चंचलताओं के बीच किशोरावस्था से आगे की ओर बढ़कर प्रौढ़ावस्था से पार करते हुए जवानी के डगर पर जब पहुंचता है तो विचार नहीं लोग करता कि अंत का दृश्य क्या होगा। अंत तो वही होगा जो दूसरे बुजुर्गों के साथ हो रहा है। क्या बात है भैया, दूसरे बुजुर्ग जो वृद्ध हो गए हैं, वृद्ध हैं, वृद्ध जनों की ओर कोई दृष्टि नहीं डालता, ध्यान नहीं देता कि कभी हमारी भी यही हस्र होनी है, मैं भी इसी हिसाब में रहूंगा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो वृद्ध जनों को जब लकुटी लिए हुए चलते हुए देखते हैं तो महाराज जी उसके प्रति उनके हृदय में किसी प्रकार की भावनाएं नहीं उठती। यदि वो गिर भी जाता है चलते चलते, बिरले कुछ ऐसे होते हैं, नहीं होते हैं सो बात नहीं, हमारा समाज है, वो सहारा देकर उठाता है जरूर। लेकिन महाराज जी सच पूछिए तो उसको देखकर बहुत से लोग कमेंट करने के लिए तत्पर होते हैं, हंसते हैं, का बुढ़ाऊ क्या से क्या कह डालते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि अंत का यह उसी वृद्ध को कभी जवान जब होगा तो अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए ठाकुर जी के आश्रय को लेना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया वृद्ध जनों की ओर श्रद्धा की दृष्टि रखो, वृद्ध जनों को निश्चित रूप से सहारा दो, उन्हें सहारा की आवश्यकता है। लेकिन आज का परिवेश हालांकि सरकार की ओर से खूब है, या समाज ऐसे भी लोग हैं, बहुत से जगह पर वृद्धाश्रम बना दिया गया है कि वृद्ध जन अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए वृद्धाश्रम में रहकर हर सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए जीवन बसर करें, और अंत में पुनः उनका जब वो सदगति का समय होता है तो उनका सदगति भी हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो सरकार की ओर से खूब है, या ऐसे संस्थाओं की ओर से भी है, लेकिन फिर भी हम सबों का ये कर्तव्य बनता है कि वैसे लाचार और वृद्ध जन नजर यदि आ जाएं तो उनके प्रति हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करो भैया। और श्रद्धा जब उत्पन्न करोगे तो निश्चित रूप से ठाकुर जी की कृपा, क्योंकि बालपन तो उनके साथ भी आई है ना, चाहे राम हो कृष्ण हो। क्या बात है, अपने अपने श्रेष्ठ जनों को, अपने पिता को, माता को, क्या बात है, बाल सुलभ चंचलताओं की खुशी नहीं दी ने क्या। खूब तो पदकंजनी मंजू बनी पनही, पदकंजनी मंजू बनी पनही, धनु ही सर पंकज पानी लिए, लरिका संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चौहट हाट। वैसे श्री राम प्रभु को क्या दशरथ जी गोद में लेकर घूमने के लिए नहीं निकलते थे बालपन में? जब गोद में लेकर निकलते थे दशरथ जी, मैं देखा, थोड़े अनुभव तो होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कथावाचक कोई देखा है, और देखा नहीं है। कवि के सदृश वो भी कथावाचक है। एक बात कही गई है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। कथावाचक जो होते हैं अपने हृदय में उठने वाले भावनाओं को ही तो व्यक्त करते हैं, और उन भावनाओं में वो बहकर बहुत सी बातों को कह देता है। इसका मतलब ये थोड़े है कि वो कथा के द्वारा लोगों को गलत रास्ता पर ले चलने के लिए प्रयास करता है।
कुछ भी नहीं होता है तो कथावाचक भक्ति का संचार निश्चित रूप से करने के लिए प्रयास करता है। इसलिए कथावाचकों की ओर कोई भी भैया गलत दृष्टि से दृष्टि न डालिए, ताकि समाज में आज भी कथा की बात अगर उठती है तो कथा और कोई नहीं है, अरे कथा तो वही है ठाकुर जी, समरिया सरकार, बांके बिहारी, मनमथनाथ, ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन, या फिर श्री रघुनाथ जी, या फिर पर ब्रह्म परमात्मा ही तो कथा के रूप में है। तभी तो गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। साफ तो कह देती हैं कथा के रूप में तुम हो ठाकुर जी स्वयं, तुम्हारी कथा तो तुम स्वयं हो, और कथामृत के रूप में तुझे मैं पान कर ली, अपने हृदय में बसा ली, तो फिर और क्या चाहिए, मृत्यु कहां से आ जावे। तो कथा तो अगर है भैया, कथा रूपी ठाकुर जी को वो हृदय में बसाए हुए है, और उस कथामृत का थोड़ा सा परिवर्तन यदि करता है फिर भी लोगों की दृष्टि उठ जाती है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत मिले हैं तीन तैसी, ये बात तय है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अरे भैया विचार करो, वो कथा कर रहा है, दो शब्द बोल रहा है, तो वो नहीं बोल रहा, जो भीतर बैठा है वो बोल रहा है। अब बिना ठाकुर जी के कृपा का कोई बोल भी नहीं सकता, कोई कुछ कह भी नहीं सकता। उनकी कथा को कहने वाला कोई इधर का नहीं है, वो स्वयं अपनी कथा को कहते हैं। तो कथावाचकों के प्रति गलत धारणा हम लोग करें, हम लोग रखें, ये उचित नहीं है। समाज में हालांकि कोई लोलुपता नहीं है, मैं भी कथा करता हूं, लोलुपता नहीं है कि मैं क्या लूं क्या नहीं लूं, हमारा नाम हो नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक चाह तो जरूर बनती है कि समाज में बयार जो बहे उसमें भक्ति का बयार बहे। और धर्म की व्याख्या तो अनंत है, और सबसे बड़ी बात तो ये है धर्म को के लिए कहाँ कोई कुछ कह, बहुत तरह सी बात कही जाती है। भागवत जी कुछ कह रहे हैं, ऐसे कुछ कही जा रही, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, आदि आदि धर्म के लिए बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें कही गई हैं। और जागरूकता तो बने, आध्यात्म की ओर तो लगे लोग। एक बात तो जरूर है, इतना तो जरूर होता है कि अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए यदि कोई कुछ सुनने के लिए बैठता है, चाहे वो कथा हो या फिर उनके हृदय की बात हो जो भावनाओं से युक्त हो, यदि कोई सुनने के लिए बैठता है, बहुत से लोग बैठते हैं सुनते हैं, जितने देर के लिए सुनते हैं उतने देर के लिए उनके मन में किसी प्रकार का कोई विकार पैदा नहीं होता है, गलत भावनाएं नहीं आती हैं। औकात नहीं है कि कलयुग भी आ जाए, कली काल में दिमाग बदल जाता है, लेकिन मन शांत होता है, विक्षिप्त नहीं हो पाएगा, ठाकुर जी के लीला चर्चा में लग जाता है। ये कथा का ही तो कमाल है। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, समस्त के समस्त प्रबुद्ध जनों, निश्चित रूप से बुजुर्ग जनों की ओर या फिर कथा की ओर अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें। और यदि मैं कुछ लाइव के माध्यम से गलत कुछ कहा तो मुझे क्षमा करेंगे, एक दास समझकर। मुझे कोई जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, जो आया मन में कह दिया, हमें क्षमा करेंगे। और करबद्ध हूं, नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं, क्योंकि ज्ञान में हमसे आप कहीं ज्यादा हैं।
इसलिए, लेकिन एक बात इतना जरूर है कि अनुभव तो थोड़ा जरूर हमें भी है। तो चलिए मैं अपनी वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिनिश कर रहा हूँ।